हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे फोर्थ क्लास इंग्लिश का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का पेपर है ऑफ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। और सबसे पहले है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक पैसेज आपको गिवन है, उसको रीड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो द मिल्कमैन्स काउ वॉज इन अ बैड मूड। ये आपकी बुक का ही चैप्टर है, द मिल्कमैन्स काउ, उसका एक पैसेज है। सो मिल्कमैन की जो काउ थी उस दिन उसका मूड खराब था। इट सैट इन द मिडल ऑफ द रोड, वो रोड के बिल्कुल बीच में बैठ गई। एंड रिफ्यूज टू मूव, और उसने वहाँ से मूव करने से, हिलने से बिल्कुल मना कर दिया। द मिल्कमैन बेग्ड द काउ टू गेट अप, मिल्कमैन बेग कर रहा था उससे, विनती कर रहा था काउ से टू गेट अप, वहाँ से उठने के लिए। द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क, बच्चे उनके मिल्क का, दूध का वेट कर रहे हैं। टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग, मिल्क जो कि उनको हेल्प करेगा स्ट्रॉन्ग बनने में। बट द काउ वॉजंट गोइंग एनी वेयर दैट डे, लेकिन काउ उस दिन कहीं भी नहीं जा रही थी, वो वहाँ से उठने वाली नहीं थी। अलॉन्ग केम अ पुलिसमैन, तभी वहाँ पर एक पुलिसमैन आता है। ही सेड, वो कहता है, आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसको सही तरीके से कैसे करते हैं, किस तरीके से काऊ को वहाँ से उठाना है। द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन, उसके बाद पुलिसमैन और मिल्कमैन, दे पुल्ड, वो से खींचते हैं। टग्ड, टग करना मतलब झटके से खींचना, पुल करना, स्मूथली पुल करना, टग करना एक झटके से पुल करना। एंड प्रेड, और उससे प्रे भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं उठने की। बट द काउ वॉजंट गोइंग एनी वेयर दैट डे, लेकिन वही है कि काउ उस दिन कहीं भी नहीं जा रही थी, वो वहाँ से उठने वाली नहीं थी। नाउ क्वेश्चंस। फर्स्ट इज हु सेड दैट आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट, किसने कहा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसे सही तरीके से कैसे करते हैं। ये कहा था पुलिसमैन ने। सो आप कहेंगे द पुलिसमैन सेड दिस, पुलिसमैन सेड सो, सेड दिस। नेक्स्ट इज वाई डिड द काउ रिफ्यूज टू गेट अप, काउ ने मना क्यों कर दिया उठने से, क्योंकि उस दिन उसका मूड खराब था। बिकॉज काउ वॉज इन अ बैड मूड, बिकॉज लिखेंगे और फिर ये पूरा सेंटेंस। सेकंड का आंसर, हु आर वेटिंग फॉर द मिल्क, कौन मिल्क का वेट कर रहे थे, बच्चे वेट कर रहे थे। सो द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर द मिल्क। नेक्स्ट इज राइट ऑपोजिट, ऑपोजिट लिखना है ऑफ रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत, इसका ऑपोजिट होगा राइट। नेक्स्ट इज राइट इन पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस ऑफ टग, पास्ट फॉर्म लिखनी है टग की, टग की पास्ट फॉर्म होगी टग्ड। नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड, प्लांट के किस पार्ट को हमें वाटर करना है, पानी देना है। तो हमेशा प्लांट के रूट्स को हम वाटर करते हैं, तो आप लिखेंगे द रूट्स, रूट्स ऑफ द प्लांट should be watered. Next is how did the tree help the boy to earn money, ट्री ने कैसे हेल्प की बॉय की मनी अर्न करने में। तो ट्री ने कहा कि जितने भी एप्पल्स उसके ऊपर है वो सभी उनको प्लग कर ले, सभी को तोड़ ले और फिर उनको मार्केट में सेल कर दे, तो इससे बॉय को मनी मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे द ट्री ऑफर्ड, ट्री ने ऑफर किया, ऑफर्ड द बॉय, बॉय को टू प्लक द एप्पल्स, एप्पल्स को प्लक करने के लिए, एंड सेल देम इन द मार्केट, और उन्हें मार्केट में सेल करने के लिए। नेक्स्ट इज हाउ डिड द लर्न पंडित चैलेंज एवरीबडी, लर्न पंडित जो आया था, बहुत विद्वान पंडित, उसने कैसे सभी को चैलेंज किया। तो उसने चैलेंज किया था कि कोई भी दरबार में से उसकी मदर टंग बताए कि क्या है, क्योंकि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को बहुत फ्लुएंटली बोलता था। सो ही चैलेंज्ड, द लर्नेड पंडित चैलेंज्ड एवरीबडी टू नेम his mother tongue. Okay, next. Now grammar section.
fill in the blanks by correct word. My mother bought a kilogram of apple या फिर apples, यहाँ पर आएगा प्लूरल apples from the market. 1 किलोग्राम एप्पल्स मेरी मदर ने खरीदे हैं मार्केट से. I ate an, मैंने क्या खाया, एक है तो सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे I ate an orange. नेक्स्ट इज अ ट्री हैज़ वन, एक पेड़ का एक क्या होता है, एक ट्रंक होता है, वन है सो सिंगुलर. एंड मैनी, और बहुत सारी क्या होती हैं, लीव्स होती हैं. लीफ सिंगुलर, प्लूरल में लिखेंगे क्योंकि बहुत सारी हैं लीव्स. नेक्स्ट इज फाइंड द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड्स. सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस आपको लिखनी है. पुल पास्ट टेंस है पुल्ड. कम, केम, नो, न्यू. Next is rewrite the sentences using capital letters, commas, full stop and question mark. On Monday, I will go to school. सबसे पहले तो सेंटेंस का फर्स्ट जो वर्ड का पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है. ऑन, फिर मंडे एक दिन का नाम है, एम कैपिटल होगा. ऑन मंडे, कॉमा, आई विल गो टू स्कूल और लास्ट में फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज लक्ष्मी, वाई आर यू क्राइंग. सो लक्ष्मी नाम है प्लस फर्स्ट अल्फ़ाबेट बी है वर्ड का, सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का. एल कैपिटल होगा लक्ष्मी, कॉमा, लक्ष्मी वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रही हो, क्योंकि ये क्वेश्चन है सो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क. ऑरेंजेस, मैंगोज, पपायाज एंड बनानाज आर फ्रूट्स. ऑरेंजेस ओ कैपिटल, कॉमा, मैंगोज, कॉमा, papayas are and bananas are fruits और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन. ओके, ए और एन फिल करना है. ब्लैंक बैट, सो ए हमेशा आता है जो कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके आगे, और एन आता है वाउल्स के आगे. तो बी है ये बैट, यहाँ पर आएगा अ बैट. अच्छा अभी ये देखो यहाँ पर है ऑनेस्ट बॉय. ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, इसे हम ऑनेस्ट बोलते हैं क्योंकि पहली जो प्रोनाउंसिएशन है बोलते टाइम वो एक वाउल की है. वाउल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. तो प्रोनाउंसिएशन क्योंकि ओ की है तो यहाँ पर एन आएगा, एन ऑनेस्ट बॉय, अ नहीं आएगा. नेक्स्ट इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी. अब यूनिवर्सिटी वैसे अ की साउंड देता है, जैसे अम्ब्रेला, ये अ की साउंड है अम्ब्रेला, लेकिन यहाँ पर ये यू की साउंड देगा. तो यू जब यू की साउंड देगा तो हम अ लिखेंगे, अ यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट इज एन आइसक्रीम, ये तो है एक वाउल है, आई है तो एन आएगा. नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिव राइटिंग. डिस्क्राइब हिवाथा, हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 5 सेंटेंसेस. हिवाथा के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके फ्रेंड्स के बारे में आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं. तो सबसे पहले तो हिवाथा एक रेड इंडियन बॉय था. हिवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. सेकेंड, ही लव्ड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स. वो सभी एनिमल्स और बर्ड्स को बहुत प्यार करता था. नेक्स्ट इज बर्ड्स, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, नोकोमिस के साथ. ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर. और ग्रैंड मदर के साथ कहाँ पर रहता था, एक विगवाम में, इन अ विगवाम. विगवाम एक डोम शेप की हट को बोलते हैं. देन उसने सीक्रेट लैंग्वेजेस जो हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, उसको सीखा था. हिवाथा learned the language of birds. And number 5, Hivatha was a kind and loving boy. नेक्स्ट इज राइट 5 सेंटेंसेज अबाउट योर स्कूल. अपने स्कूल के बारे में आपको 5 सेंटेंसेज लिखने हैं.
सबसे पहले तो नाम ही आप लिखेंगे, माई स्कूल नेम इज़ केंद्रीय विद्यालय, जो भी नाम है उसका पूरा, केंद्रीय विद्यालय XYZ। देन माई स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग, या फिर वेरी ब्यूटिफुल, या फिर बिग एंड ब्यूटिफुल। देन माई स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड है, बिल्डिंग नाम आपने बता दिया। उसके बाद टीचर्स के बारे में आप लिख सकते हैं दैट देर आर सपोज 25 टीचर्स इन माई स्कूल, ऑल द टीचर्स आर गुड एंड लविंग। लाइब्रेरी आप लिख सकते हैं, माई स्कूल हैज़ अ बिग लाइब्रेरी, या फिर लैब्स के बारे में लिख सकते हैं, देयर इज़ अ कंप्यूटर लैब। या फिर क्लासरूम के बारे में लिख सकते हैं, माई स्कूल हैज़ मान लीजिए 30, 35, 40 क्लासरूम्स। देन द रिजल्ट्स ऑफ माई स्कूल आर वेरी गुड, या फिर माई स्कूल टीचेज़ मी, मेरा स्कूल मुझे सिखाता है गुड मैनर्स एंड डिसिप्लिन। बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं स्कूल के बारे में, एंड डिसिप्लिन। ग्रीनरी के बारे में आप लिख सकते हैं, स्कूल की ग्रीनरी के बारे में, एंड आई लव माई स्कूल, या फिर आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल। स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्पेलिंग। प्लेस लेटर्स इन राइट ऑर्डर टू फॉर्म द नेम ऑफ फ्लावर्स। ये कुछ फ्लावर्स के नाम हैं, वर्ड्स को आपको सही ऑर्डर में लिखना है। JASMINEAS, ये है जास्मिन, JASMINE। नेक्स्ट इज मोगरा, MOGRA। एंड ये है हिबिस्कस, HIBISCUS। नाम आप लिख देंगे इन फ्लावर्स के सामने। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। आई कैन ब्लैंक द बर्ड्स सॉन्ग। मैं बर्ड्स के सॉन्ग को क्या कर सकता हूँ? आई कैन हेयर, मैं सुन सकता हूँ। तो ये हेयर इसका मतलब होता है यहाँ, और ये हेयर इसका मतलब होता है सुनना, तो ये आएगा यहाँ पर। आई कैन हेयर द बर्ड सॉन्ग। द किंग सिट्स ऑन द, किंग बैठता है ऑन द थ्रोन, थ्रोन मतलब सिंहासन। ये थ्रोन इसका मतलब होता है थ्रो करना, फेंकना, थ्रो की पास्ट फॉर्म है। और थ्रोन इसका मतलब होता है सिंहासन, यहाँ पर आएगा थ्रोन। लास्ट में है हैंड राइटिंग, पैराग्राफ आपको गिवन है, एज इट इज़ आपको यहाँ पर इसे कॉपी करना है। वंस देयर वॉज अ ट्री एंड अ बॉय, ये पूरा आप लिखेंगे अप टू सेव ट्री सेव लाइफ तक। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 4th क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।